जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी थी जो अंग्रेजी में थी, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ा मॉडिफाई करके लोगों से शेयर करूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मुद्दा पहुँचे। तो मैंने इसके लिए एक स्लाइड शो किया है और मैं उसके ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में अ, सही माने में मेजॉरिटी कौन लोग हैं और माइनॉरिटी कौन होते हैं। लेकिन हमें ऊपर ऊपर क्या दिखाई देता है, अगर हम ठीक से सोचते नहीं हैं, उसके डिटेल में हम अगर उसको खोद कर डिग करते नहीं हैं, तो हमें ऊपर ऊपर से कुछ और ही पता लगता है और हम उसको मान बैठते हैं, सच मान बैठते हैं। लेकिन अगर इसकी सच्चाई में जाते हैं तो फिर हम सत्य को पहचान सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड देखिएगा। ये 100% लोगों की ये ज़रूरत है, ये रियलिटी है सबकी। रोटी तो 100% लोग चाहते हैं कि हमें रोटी मिले, लेकिन कुछ हम में से ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी ये ज़रूरत आराम से पूरी हो जाती है, तो वो रोटी के आगे जाकर सोचने लगते हैं, उनकी पसंद बदल जाती है या वो बदल देते हैं उनकी पसंद को जानबूझकर। तो उनको रोटी की जगह शीरा, आप जानती है ये डिज़र्ट है, स्वीट डिश है, ये उनको पसंद आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 20% लोग होते हैं। लेकिन ये 20% लोग जो है उनके घर के रिश्तेदार, घर के मेंबर्स, इनको इसमें से 5% ऐसे लोग होते हैं कि उनके ये बात ध्यान में आ जाती है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो है कि हमें रोटी की ही ज़रूरत है, शीरा की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ रोज़ शीरा नहीं खा सकते, अगर वो खाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में। ये थोड़ा सा उसका किसी ओकेजन पर खाया तो चलता है, वैसे वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो रोटी ही पसंद करते हैं। हालांकि वो बिलोंग करते हैं शीरा वाले ग्रुप को, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ऐसे ये अगर आप देखें परसेंटेज वाइज, तो ये रोटी वाले 85% और शीरा के लोग हो जाते हैं 15%, 20-5। तो ये शीरा ग्रुप वाले लोग बड़े चालाक हैं। इनको किसी भी हालत में समाज को उनका नौकर बनाना है, उनको अपनी सत्ता, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है। तो वो जिस गांव में रहते हैं उसमें वो शीरा खाने वाले सिर्फ 15% लोग हैं। बाकी सारे 85% जो है वो रोटी खाने वाले बेसिक वो जानते हैं और ज़मीनी हरकत को उसको जुड़ कर रहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक अपना दिमाग लगाते हैं और अलग अलग ज़रिए से, जैसे एजुकेशन है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, धर्म की बातें हैं, उसमें जो सत्संग, प्रवचन, कीर्तन ये जो चलते हैं, या कुछ लोगों को अपने फैमिली से भी ये गलत फहमी मिल जाती है। ये जो 80% 85% जो लोग हैं, इनको फैमिली में भी ये गलत फहमी पैदा हो जाती है। कोई बाबा गुरु समाज में जो काम करते रहते हैं, उनके ज़रिए से ये बात फैलाई जाती है। पॉलिटिशियंस आके बोलते हैं, व्हाट्सएप और कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ये जानबूझकर गलत फहमी फैलाई जाती है कि अरे आप ये रोटी के लिए क्या झगड़ रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखती है, इससे भी बढ़कर और अच्छी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए, जिसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, यहाँ तक कि हमको इसके लिए जान भी दे देनी चाहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शीरा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये खाने के लिए मेहनत करो, हम आपको मार्ग दिखाएंगे, हम आपके मुक्तिदाता है। तो इस सारे प्रचार की वजह से ये जो रोटी वाले जो लोग हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें अलग अलग राय पैदा हो जाती है, और जो जिस प्रकार का मसाला इनको प्रेजेंट किया जाता है सारे माध्यमों से, ये रोटी को कम इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं और अलग अलग चीज़ों को, जो खाने की चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना शुरू करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको रोटी ही इम्पोर्टेंट है, ये बात पता होती है और वो वही बात पर अड़े हुए रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं।
बाकी लोगों को भी बताते रहते हैं, लेकिन बाकी लोग भटक जाते हैं। किसी को नान चाहिए, किसी को पेड़ा चाहिए, किसी को चिकन चाहिए, किसी को बर्फी चाहिए या आइसक्रीम या गुलाब जामुन, तो ऐसे ये भटक जाते हैं लोग। तो इसमें से अब शीरा वाले जो लोग हैं इनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब रोटी पर जो 85% लोग अड़के बैठे थे, अड़े हुए थे, वो उतने नहीं रहे, सारे डिवाइड हो गए। लेकिन कुछ हादसे के बाद, कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद, शतकों के बाद, ये जो लोग हैं जो शीरा वाले ग्रुप में नहीं है, धीरे धीरे उनमें बदलाव आता है। तो दोनों तरफ के बदलाव आते हैं। जो शीरा ग्रुप के जो लोग हैं, ये रोटी वाले जो बेसिक लोग हैं उनको, उनमें से कुछ लोगों को टारगेट करके अपने पास खींच लेते हैं। उनको बोलते हैं कि शीरा ही इम्पोर्टेंट है, शीरा नहीं तो आप गुलाब जामुन खा लो, आपकी जो पसंद है गुलाब जामुन वो खाओ, लेकिन शीरा के साथ रहो, हम आपको शीरा भी देंगे, आपका फ़ायदा करेंगे। किसी ना किसी बहाने से उसको लालच देकर, डर दिखाकर, इन्फ्लुएंस करके उनको पास में लेते हैं। दूसरे आइसक्रीम वाले ग्रुप को भी पास में लेते हैं ऐसे ही बहाने दिखाकर। और बाकी जो बचे कुचे लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर ऐसा एक ग्रुप तैयार जो होता है पसंद करने वाला, जिसको चिकन पसंद है, उनके खिलाफ ये भड़का देते हैं कि देखो हमारे गांव में तो पहले चिकन होता नहीं था, अब ये चिकन खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये बाहर से आए हुए लगते हैं, या ये ट्रेडिशन जो है ये हमारे जो कस्टम है इसके खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे रीति के खिलाफ है, ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। तो ये चिकन वाले जो है ये आपको भी स्पॉइल कर देंगे, आपके भी खान पान को ख़राब कर देंगे, ये हमारे दुश्मन हैं। तो फिर जो बचे हुए लोग हैं आइसक्रीम और गुलाब जामुन वाले तो ये बात मान ही लेते हैं, लेकिन जो बचे हैं रोटी ग्रुप के, उनको भी ये बात थोड़ी बहुत कंफ्यूज करने वाली लगती है। लेकिन आगे जाकर जब ये जाग जाते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तब शीरा वाले जो है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट दिमाग के हैं, उनको पता होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें ये प्लानिंग करके करते हैं, वो षड्यंत्र करके करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये हमारे हिसाब से चलेगा। और जब उनमें लड़ाई होती है तो ये तय होता है कि जिनकी ज़्यादा वोटिंग होगी, जिनके ज़्यादा लोग होंगे, उनकी साइड सुनी जाएगी। तो तब तक हुआ यह होता है कि शीरा वालों के साथ आइसक्रीम वाले मिले हुए होते हैं, गुलाब जामुन वाले मिले हुए होते हैं, तो उनकी जो परसेंटेज होती है ये हो जाती है 30-35% के पास आसपास। और उसमें से चिकन वाले के खिलाफ लड़ने में ये बाकी जो रोटी वाले ग्रुप के लोग हैं ये भी डिवाइड हो गए होते हैं। तो लोकतंत्र में ये 35-40% वोट जिसको मिल जाते हैं वो मेजॉरिटी में आ जाता है उस गांव में। और बाकी के जो रोटी नान ये एक साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी एक राय नहीं बनती है, तो वो अलग अलग अपना लड़ते हैं। रोटी वाला बोलता है कि मैं रोटी के लिए ही वोट करूँगा, और नान वाला नान के लिए वोट करता है, चिकन वाला चिकन के लिए वोट करता है, इसमें वो बर्फ़ी वाला बर्फ़ी के लिए करता है। तो उनके अलग अलग वोट प्रतिशत होते हैं जो शीरा ग्रुप के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। शीरा वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा 30-35% पे आ जाता है, और बाकी लोग 20-25 पर ही आते हैं और उसके नीचे ही रहते हैं। तो ये बात ध्यान में लेनी चाहिए साथियों कि बेसिक जो ज़रूरत है सबकी रोटी है। ये सब जो ब्लू रोटी ग्रुप के लोग हैं इनको पता है कि हमारी ज़रूरत रोटी है, लेकिन हमको रोटी भी अच्छी लगती है, उसके साथ साथ नान, बर्फ़ी, चिकन और ये जो चीज़ें हैं ये सब, बियर भी अच्छी लगती है। तो अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़कर जो सुपरफिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है, जिससे अटैचमेंट होती है, उस पर वो अड़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका फ़ायदा शीरा वाला ले लेता है। वो अपने 15% तो होते हैं, उसके साथ में 1-2 और ग्रुप्स को जोड़ देता है लोगों को कंफ्यूज करके, और वो मेजॉरिटी में आ जाता है। तो बावजूद इसके कि 60 या 65% रोटी वालों का ग्रुप है, शीरा वाला 30 या 35% पर बाजी मार देता है और उसकी सत्ता आ जाती है, और गांव में उसी की चलती है। और बाकी सारे लोगों को 60-65% होकर भी उनको शीरा वालों की बात सुननी पड़ती है, उनके कानून से चलना पड़ता है, उनके जुल्म तक सहने पड़ते हैं।
साथियों, अगर हम गौर से देखें तो आज हमारे देश में यही चल रहा है। ये जो शिरा वाले जो लोग हैं, जो एक टिपिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, इसमें मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं रिलीजन की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो वो आइडियोलॉजी, उसके साथ में कुछ पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में लेते हैं, मीडिया वाले साथ में ले लेते हैं, कुछ धर्म का उसमें मसाला लगा देते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उनका दिमाग ख़राब करते हैं। और जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारे रोज़ की ज़रूरतें हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ये सब चीज़ों को भूलकर हम धर्म, हिजाब और मंदिर, इन चीज़ों में लटक जाते हैं। इसके आगे जाकर फिर पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और अलग अलग जातियों के जो हमारे यहाँ पे वाद विवाद चलते हैं, उसमें हम भटक जाते हैं। और मेन जो चीज़ होती है कि हम सबको रोटी, कपड़ा, मकान, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए लड़ना है, इसके लिए मेहनत करनी है, सबको ये साथ मिलकर करना है। इस बात को हम छोड़ देते हैं और शिरा वाले फिर अपने एजेंडे चलाते हैं। उनका खुद का सिर्फ फ़ायदा होते रहता है, बाकी 65-70% लोगों को कुछ भी नहीं इसमें मिलता है। आई होप दिस वीडियो हैज़ मेड सेंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इसे आप शेयर कीजिए। आपको अगर आपके यूट्यूब, फेसबुक पर शेयर करना है तो इसको डाउनलोड कीजिए, लोगों को एक्सप्लेन कीजिए। अगर मुझसे बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी लैंग्वेज में, तो ये स्लाइड ऐसे बनाकर ये बात आप भी समाज में फैलाइए ताकि लोगों में जागृति हो। ये लंबा काम है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ये नशा छा गया है, ये जहर फैल गया है। इसको निकालने में वक्त लगेगा। हम सबको, जो विवेकवादी है, सेक्युलर है, समतावादी, संविधानवादी लोग हैं, जो अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा। हमको बोलते रहना पड़ेगा। ये जैसा हम बोलेंगे, इसको अपोजिशन होगा, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको ये लड़ाई जारी रखना है। तभी हम हमारे देश में एक समता पर आधारित, संविधान पर आधारित एक सेक्युलर सेफ डेमोक्रेसी लाएंगे। तो हमारी अगली जो पीढ़ियां है वो ऐसे देश में रह पाएंगी। वरना ये कट्टरवाद से और धार्मिक सांप्रदायिक कट्टरवाद से देश का नुकसान ही होने वाला है। इससे किसी का भी भला नहीं होगा। जय हिंद साथियों।